ये जिस हिसाब से अपने वालिद को जब वो बर्बाद करके गई है तो उसके बाद वालिद जो है ये सदमा बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या ये जो मुसीबत होगी ये बतूल के ऊपर आ जाएगी? क्या शादी जो आशिर की होगी ये बतूल के साथ हो जाएगी? आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जिस हिसाब से हादिया ये कदम उठाकर जाती है ना, तो हादिया तो अब मोहब्बत में इतनी अंधी हो जाती है कि इसे कसान की माँ को भी साफ अल्फाज में इनकार कर देती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी तरीके से वापस नहीं जाऊंगी और नहीं मैं जा सकती हूँ। काशान भी जो होगा ना अजय भी कहेगा हादिया को, तो हादिया जो होगी ना अजय काशान को बोलेगी कि देखिए कि मैंने आपके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, मैं सच्ची मोहब्बत करती हूँ आपके साथ और आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, तो अब मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती, मैं कैसे उस घर में वापस जाऊंगी? तो काशान जो अजय समझाएगा, बोलेगा कि माँ जी का ये फैसला है और माँ ऐसा कह रही है, तो मामला होंगे जब ऐसा ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद देखा जाएगा। आप मेरी बात माने तो आप कुछ टाइम के लिए वापस चली जाएं। तो ये बातें जब हादिया सुनेगी तो काशान को बोलेगी क्या मुझसे तंग हो चुके हैं, मुझसे जान छुड़वाना चाहते हैं, इसी वजह से सब कुछ कर रहे हैं? तो आगे से इनकार कर देगा काशान और बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं। काशान बदनाम करना चाहता था हादिया को जो उसने कर लिए, तो अब किसी भी तरीके से वालदैन जो होंगे ना ये आएंगे हादिया वाले कि भाई मामला जो वो हम हल कर लेते हैं, बैठ कर सब कुछ तय कर लेते हैं। तो उसके बाद हादिया को जो वो वापस लेकर चले जाएंगे। इसका कासान जो होगा ये धोखा भी दे सकता है। जब हादिया वापस जाएगी तो उसके बाद आशिर की जो शादियों की तैयारियां होगी ना, ये हर तरफ चलना शुरू हो जाएंगी, हर कोई बहुत ज़्यादा खुश होगा, सारे के सारे चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट होगी। लेकिन नहीं पता कि वहाँ पर जब वो हादिया के वालिद के लिए क्या होगा, क्योंकि बीच में रोल अदा करने की कोशिश करेगा यही कासान और आशिर की फैमिली को जाकर सब कुछ बता सकता है। लेकिन ये जो बात होगी ना आगे से हादिया के वालिद को अंदर से खाई जाएगी। जब बतूल इन दोनों को परेशान देखेगी तो इनके पास आकर बात करेगी, इनको समझाएगी कि देखिए जो होना था वो तो हो चुका है, मैं मानती हूँ कि आप पर गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्लीज़ आप लोग जो वो माफ़ कर दें हादिया को। वालिद जब ये बात सुनेगा तो इसे जवाब देगा बतूल को, उससे बोलेगा कि देखिए बेटा, वालदैन जो भी होते हैं वो माफ़ करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो उसने हमें चोटें दी हैं, जो उसने हमें तकलीफ़ दी है, तो हम उसको कभी भी नहीं भूल सकते। मुझे इस मामले पे बहुत ज़्यादा दुख है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि हादिया इस हद तक भी जा सकती है। बतूल अब अपने वालिदैन को परेशान नहीं देख सकती और वालिद जो कि इस मामले में परेशान रहना शुरू कर देगा। आकर बतूल अपनी माँ को भी समझाएगी, कई दफ़ा आकर बात करेगी, लेकिन माँ और बाप दोनों ये दुख अंदर से खैर जाएंगे। अब काशान बड़ा खुश होता है, काशान को ये लगता है कि मैं अपने मकसद में जो वो कामयाब हो चुका हूँ। हादिया काशान के साथ नफरत करेगी, इसे बोलेगी कि आपने मेरे साथ जो कुछ किया है ना, मैं ये सब कुछ नहीं भूल सकती और आपके साथ कभी भी बात नहीं करूँगी। कासान इसके सामने ड्रामे करेगा, बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन हादिया जो होगी इसकी बात नहीं सुनेगी। अब जब आशिर की बात पक्की हो जाएगी कि भाई हम लोग फलां दिन आएंगे, आकर जो वो हादिया को लेकर चले जाएंगे, जब ऐसा सब कुछ तय होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद काशान बदला लेने की मज़ीद कोशिश करेगा और ये आशिर की फैमिली को बता सकता है, या वहाँ पर कुछ औरतें ऐसी मौजूद होंगी जिनको इस बात का पता होगा कि भाई हादिया तो घर से भागी हुई है। जब शादी हो रही होगी दोनों की, क्योंकि दोनों की एक साथ ही शादी होनी है और वाले चाहता है कि भाई हादिया की भी शादी हो जाए और उसके बाद बतूल की तो अपने कज़न के साथ हो रही होगी और यहाँ पर जब वो हादिया की आशिर के साथ, जब आशिर की फैमिली अंदर आएगी तो आकर इन लोगों को इस बात का पता चलेगा कि भाई हादिया घर से भागी हुई है, आप किस लड़की को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो ये अल्फाज जब आशिर की माँ सुनेगी तो उसे इस मामले पे बहुत सा दुख होगा, सबके सामने ये बात आना शुरू हो जाएगी। तो आशिर की जो माँ होगी ना इससे रिश्ते से इनकार करेगी, ये बोलेगी कि हम ये शादी नहीं कर सकते। अब दुल्हनें दोनों बैठी होंगी तो वालिद जो से रोना धोना शुरू कर देगा, समझाने की कोशिश करेगा, इनके आगे हाथ जोड़ेगा कि खुदा का वास्ता है, इज्जत का मसला है, आप अगर हादिया को नहीं लेकर जाना चाहते तो लेकर मत जाएं, लेकिन जो वो हमारी बतूल को ले जाएं, लेकिन ऐसे हमें रुसवा मत करें। तो अब आशिर की माँ का दिल बतूल की तरफ होता है तो वो इज्जत रख लेती है और फिर वो इनकार नहीं करती और ये लोग फिर बतूल को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जब बतूल को अपने साथ लेकर जाते हैं तो उसके बाद जो बतूल का कज़न साहिल होगा, शायद इस मामले पे बहुत सा दुख होगा कि भाई इतना बड़ा धोखा मेरे
साथ कैसे हो गया। बतूल मोहब्बत करती थी, ये तो नहीं अपने कज़न को छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन अब आशिर की ज़िंदगी में आ जाएगी। वालिदैन का शुक्रिया अदा करेगा कि आप लोगों ने हमारी इज़्ज़त रखी, बस हम ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। अब किसी भी तरीके से आशिर इसे अपने घर में लेकर चला जाएगा, लेकिन उसके बाद आशिर का जो रवैया होगा इससे बिल्कुल भी बतूल के साथ ठीक नहीं होगा, क्योंकि बतूल को भी इसे गलत नज़र से देखेगा, समझेगा कि भाई जब हादी ऐसी है तो बतूल भी ऐसी हो सकती है। लेकिन जब बतूल वो उस घर में रहेगी तो अपने आप को सेट करने की कोशिश करेगी। बतूल के लिए मुश्किलात खड़ी होगी, सास भी तंज करेगी, आशिर भी टाइम नहीं देगा, लेकिन बतूल अपने आप को सेट करके रखेगी तो ऐसे से आशिर को यकीन होना शुरू हो जाएगा। हाँ, हादी के लिए मसले मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि जो बतूल का कज़न होगा, इन लोगों का भांजा, ये तो बतूल के साथ मोहब्बत करता था। तो जब मामू इसके सामने बात करेगा, जो हादी का वालिद है, अपने भांजे के सामने कि आप हादी के साथ शादी करें, तो आगे से ये इनकार कर देगा कि हादी के साथ मैं शादी नहीं कर सकता।